बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एपिथीलियम। तो इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि किस जगह पर कौन सी एपिथीलियम मौजूद होती है। दिस इज़ फॉर MCQs पॉइंट्स और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने ये रट्टा मारना है कि एपिथीलियम करती क्या है। एपिथीलियम एक पैरेन्काइमा होती है और जिस जगह की जो लोकेशन होती है उसी जगह का एपिथीलियम वही काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है ये हर उन जगह पे होगी जहाँ पर फ्रिक्शन होती है, मैकेनिकल स्ट्रेस होता है। तो जिन पॉइंट्स पर फ्रिक्शन होगी वहाँ पर स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होगी। तो एक पॉइंट रट्टा मारना है। दूसरा, जिस जगह पर एब्जॉर्प्शन करनी है वहाँ पर सिंपल कलमनर एपिथीलियम चाहिए। सिंपल का मतलब है कि एक सिंगल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर है। तो हर वो जगह जहाँ पे फ्रिक्शन होती है वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है। फॉर एग्जांपल स्किन है, यहाँ पर फ्रिक्शन होती है तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। लेकिन हर वो जगह जहाँ पर आपने एब्जॉर्प्शन करनी है, सिक्रेशन करनी है, वहाँ पर सिंपल कलमनर एपिथीलियम चाहिए। फॉर एग्जांपल GIT के अंदर तो सिंपल कलमनर का काम है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करना। लाइक GIT, ग्लैंड्स, किडनी, इसका काम सिक्रेशन या एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। तीसरा आपने रट्टा मारना है। तीसरी जो मेन एपिथीलियम है वो सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम है। सूडोस्टेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम है। ये म्यूकोसिलरी क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल होती है। म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कहाँ पे होता है? मेनली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है। कहाँ होता है? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है। तो अब हम पढ़ते हैं किस जगह पर कौन सी एपिथीलियम होती है एंड वी विल गो फ्रॉम द सिस्टम वाइज। तो सबसे पहला सिस्टम है GIT। क्लियर? सबसे पहला सिस्टम है GIT। तो GIT के अंदर स्टार्ट करते हैं हम। GIT में सबसे पहले पार्ट आता है आपका ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी की जो जनरल एपिथीलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथीलियम है। क्लियर? कौन सी एपिथीलियम है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथीलियम है। लेकिन कुछ जगह पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड या कैराटिनाइज्ड भी होती है। क्लियर? तो GIT में जो ओरल कैविटी है उसमें दो तरह की एपिथीलियम होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड और कुछ जगह पर नॉन केराटिनाइज्ड। एक बात रट्टा मारना, मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स के ऊपर ओरल कैविटी में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड है। बस ये रट्टा मारना कि जो केराटिनाइज्ड एपिथीलियम है वो किधर होती है? वो हार्ड पैलेट में आपको देखने को मिलेगी। नंबर 2 रट्टा मार लो, जिंजाइवा में देखने को मिलेगी, जिंजाइवा में। और नंबर 3 डॉर्सम ऑफ टंग में, डॉर्सम ऑफ टंग में। साथ में टॉन्सिल्स होते हैं, लिंगुअल और पैलाटाइन टॉन्सिल। इन जगह पर आपको देखने को मिलेगी ओरल कैविटी में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथीलियम। तो ओरल कैविटी की जनरल एपिथीलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम। लेकिन हार्ड पैलेट, जिंजाइवा, डॉर्सम ऑफ टंग, लिंगुअल टॉन्सिल और पैलाटाइन टॉन्सिल, इनके ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथीलियम होती है। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज ओरल कैविटी के बाद अगला पार्ट हमारा GIT का कौन सा आता है? अगला पार्ट आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस। अब ईसोफेगस की कौन सी एपिथीलियम है? ईसोफेगस की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथीलियम। सेम वही आपने कॉन्सेप्ट को रट्टा मारना है। फिर उसके बाद ईसोफेगस के बाद अगली बारी आती है ओरोफेरिंक्स की। ओरोफेरिंक्स की कौन सी एपिथीलियम है? सेम एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम। फिर उसके बाद आपका आता है, वैसे मैंने तरतीब ही गलत कर दी है, माउथ के बाद ओरोफेरिंक्स आता है, ओरोफेरिंक्स के बाद ईसोफेगस आता है। और एक और बात रट्टा मार लेना कि यहाँ पर लैरिंग्स का जो ट्रू वोकल कॉर्ड होगा, लैरिंग्स का जो ट्रू वोकल कॉर्ड होगा उसके भी एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथीलियम देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथीलियम कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है। ओके, तो हमने पढ़ लिया, ईसोफेगस तक पढ़ लिया। ईसोफेगस के बाद अगली कहानी आती है स्टोमक की। ओके, स्टोमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टोमक और इंटेस्टाइन, इनकी एपिथीलियम सेम है, दोनों की एपिथीलियम सेम है। वो कौन सी है? सिंपल कलमनर, क्योंकि GIT ने एब्जॉर्प्शन करनी है, सिक्रेशन करनी है, तो इसकी एपिथीलियम सिंपल कलमनर एपिथीलियम होती है। तो स्टोमक की और इंटेस्टाइन की एपिथीलियम सिंपल कलमनर होती है। अगर रेक्टम की बात करें, रेक्टम की एपिथीलियम भी
सिंपल कलमनर एपिथेलियम होती है। लेकिन अगर हम बात करें रेक्टम के बाद आता है एनल कैनाल। एनल कैनाल, जो एनल कैनाल है इसके दो पार्ट्स करने हैं आपने, अबव डेंटेट लाइन एंड बिलो डेंटेट लाइन। जो अबव डेंटेट लाइन या हिल्टन लाइन है उसके एपिथेलियम डिफरेंट है और बिलो वाले की डिफरेंट है। जो एनल कैनाल है उसकी एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम अबव हैं या बिलो है। अगर हम अबव की बात करें, अबव हिल्टन लाइन या अबव डेंटेट लाइन, तो उसकी एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड। अब हम क्योंकि बाहर की तरफ आ रहे हैं ना, तो हम केराटिनाइज को फॉलो करेंगे। और बिलो द डेंटेट लाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथेलियम। क्लियर, सही हो गया। तो ये था हमारा जीआईटी की एपिथेलियम के बारे में, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके अलावा जीआईटी में ग्लैंड्स भी होते हैं, लाइक जीआईटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो डक्ट्स होती है उनकी एपिथेलियम कौन सी होगी? उनकी एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम होगी, स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम होगी। मल्टीपल लेयर्स आपको देखने को मिलते होते हैं। सही हो गया, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो आई थिंक सो ये जीआईटी को मैंने कवर करवा दिया है सारा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ आपका आ जाएगा, नेक्स्ट इज़ रिस्पायरेटरी ट्रैक। आई थिंक सो सबसे आसान रिस्पायरेटरी ट्रैक ही बनता है। अब रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो मेन एपिथेलियम है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है। कौन सी एपिथेलियम है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। सही हो गया। तो हम बात करें नोस की, नोस के बाद नेज़ल कैविटी की, नेज़ल कैविटी की, नेज़ोफैरिंग्स की, नेज़ोफैरिंग्स की, नेज़ोफैरिंग्स आ गया। सही हो गया, नेज़ोफैरिंग्स आ गया। नेज़ोफैरिंग्स के बाद क्या आएगा? नेज़ोफैरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आएंगे, ब्रोंकाई। क्लियर, सही हो गया। तो इन सब की जो एपिथेलियम है, लैरिंग्स में मैं बात करूं फाल्स वोकल कॉर्ड की, क्योंकि जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम है, लेकिन जो फाल्स वोकल कॉर्ड है उसकी फाल्स वोकल कॉर्ड की कौन सी होती है? रिस्पायरेटरी एपिथेलियम होती है, जो कि सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो अगर आपसे एक्सेप्शंस पूछे ट्रू वोकल कॉर्ड की एपिथेलियम कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम, ट्रू वोकल कॉर्ड की। और जो वेस्टिब्यूल है उसके भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। बाकी सबकी ऑलमोस्ट रिस्पायरेटरी एपिथेलियम है। नेक्स्ट इज ब्रोंकियोल्स। अब जो ब्रोंकियोल्स है, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं, उनकी एपिथेलियम सिंपल सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है, और जो रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल है उनकी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। क्लियर। तो ब्रोंकियोल्स की बात करें, ब्रोंकियोल्स को दो में डिवाइड करना है आपने। जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है उनकी कलमनर है, कुछ जगह पर क्यूबाइडल भी कह देते हैं, लेकिन कलमनर फॉलो करते हैं। और जो रिस्पायरेटरी है उसकी होती है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट इज एल्व्यूलाई। तो जो एल्व्यूलाई होते हैं, एल्व्यूलाई, मेरी राइटिंग ख़राब है बस आप समझते रहो। जो एल्व्यूलाई है उनकी एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, ख़ास तौर पर जो टाइप 1 हीमोसाइट्स होते हैं। तो आई थिंक सो कवर हो गया होगा। नेक्स्ट कम्स द जीआईटी के बाद जेनिटो यूरिनरी, जेनिटो यूरिनरी। तो पहले किडनी की बात करते हैं। तो किडनी के अंदर आ जाते हैं, किडनी की बात करते हैं। किडनी में भी सबसे पहले आ जाते हैं ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में पोडोसाइट्स होते हैं, और जो पोडोसाइट्स हैं उनकी एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस से बनता है पीसीटी बनता है। पीसीटी, पीसीटी की एपिथेलियम होती है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। फिर इसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है, जहाँ पे एपिथेलियम चेंज हो गई है। तो लूप ऑफ हेनले पर जो एपिथेलियम आपको देखने को मिलती है वो सिंपल स्क्वेमस वापस आ गई, सिंपल स्क्वेमस वापस आ गई। फिर दोबारा आप डीसीटी पे जाते हो, कलेक्टिंग डक्ट पे जाते हैं। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इनकी जो एपिथेलियम है वापस सिंपल क्यूबाइडल आ गई है, क्योंकि किडनी ने एब्जॉर्प्शन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम आ गई है यहाँ पर। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं यूरिनरी ट्रैक पे आ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक। अब जो यूरिनरी ट्रैक होती है उसकी जो एपिथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। तो अगला आ गए यूरिनरी ट्रैक।
तो जो यूरिनरी ट्रैक है उसकी ट्रांजिशनल यूरो एपिथीलियम होती है, यूरोथीलियम होती है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। क्लियर? ठीक हो गया। मतलब यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोक्सिमल यूरिथ्रा उसकी होती है कौन सी एपिथीलियम? उसकी होती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ट्रांजिशनल या यूरो एपिथीलियम। जो डिस्टल यूरिथ्रा होता है उसके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है। सही हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो इसमें आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रट्टा मारना सेमिनोफिलस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनोफिलस ट्यूब्यूल्स की जो एपिथीलियम है वो जर्मिनल एपिथीलियम है, जो कि स्ट्रेटिफाइड जर्मिनल एपिथीलियम होती है। कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड जर्मिनल एपिथीलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड जर्मिनल एपिथीलियम, जिसने स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करने हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं डक्टल सिस्टम में। डक्टल सिस्टम में वास डेफरेंस आता है और एपिडिडिमस आता है। वास डेफरेंस और एपिडिडिमस इनकी एपिथीलियम रेस्पिरेटरी एपिथीलियम है, बस इसमें सिलिया नहीं होते, इसमें सिलिया नहीं होते, ये रट्टा मारना। सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथीलियम है, लेकिन इसमें सिलिया नहीं होंगे। डक्टस डेफरेंस में, एपिडिडिमस में, सेमिनल वेसिकल में इनमें नहीं होते। क्लियर? और प्रोस्टेट में भी आपको यही एपिथीलियम देखने को मिलती होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। फीमेल में हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो वेजाइना प्लस एक्टोसर्विक्स, इनकी एपिथीलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथीलियम। क्लियर? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथीलियम। अब एक्टो के बाद एंडोसर्विक्स आता है। एंडोसर्विक्स की एपिथीलियम होती है सिंपल कलमनर एपिथीलियम, सिंपल कलमनर, क्योंकि अब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, यूट्रस की तरफ आ रहे हैं, तो सिंपल कलमनर एपिथीलियम होती है। नेक्स्ट हम आते हैं यूट्रस के अंदर, जो एंडोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम है। एंडोमीट्रियम की जो एपिथीलियम होती है वंस अगेन सिंपल कलमनर एपिथीलियम है, जिसमें सिक्रेटरी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। फेलोपियन ट्यूब में सेम एपिथीलियम, सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथीलियम। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ओवरी के अंदर कौन सी होती है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम। नेक्स्ट इज हम चलते हैं एंडोक्राइन के अंदर, एंडोक्राइन के अंदर। एंडोक्राइन में जो पहला आता है थायरॉइड फॉलिकल्स। जो थायरॉइड फॉलिकल्स है सेम एपिथीलियम सिक्रेशन या एब्जॉर्प्शन करनी है, तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स में या पिट्यूटरी में, उनमें भी सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम देखने को मिलेगी। तो हमारे जो एंडोक्राइन है वहाँ पर सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम डोमिनेट करती है। नेक्स्ट इज सीवीएस, तो जहाँ भी ब्लड वेसल्स होती है उनमें सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होती है। क्लियर? तो ब्लड वेसल्स हो, लिम्फेटिक वेसल्स हो या सीरस कैविटीज़ हो, पेरिटोनियम वगैरह, उन सब की में एपिथीलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम देखने को मिलेगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होगी। लेट्स कम टू द स्किन। स्किन में फ्रिक्शन होती है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथीलियम होगी। तो स्किन में जो एपिडर्मिस है उसकी एपिथीलियम होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथीलियम। लेकिन जो स्वेट ग्लैंड होते हैं स्किन में उनकी एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल होगी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल होगी, जबकि स्लाइवरी ग्लैंड की स्ट्रेटिफाइड कलमनर थी। तो ये डिफरेंस आप देख लेना। क्लियर? तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था एपिथीलियम के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी कौन सी एपिथीलियम है, स्लाइवरी ग्लैंड है उसकी कौन सी एपिथीलियम है, और स्वेट ग्लैंड है उसकी डक्ट की एपिथीलियम कौन सी है। देखते हैं कौन सही बताता है।